वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत साथियों। आज हम 1 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर के वो हम देखने वाले हैं साथियों। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा जुलाई महीने का है वो हम क्या करेंगे, मंथ का रिवीजन करेंगे साथियों। बड़ा ही शानदार जानदार अपना यह सेशन रहने वाला है और आपको नंबर दिला के जाएगा आने वाली जो भी सीट एग्जाम हो, चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे फिर कौन सी भी एग्जाम हो, चाहे RSSI फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी सभी एग्जाम के लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों इसकी PDF है ना वो आपको टेलीग्राम पे आपको मैं दिखा दूंगा, अपना राजस्थान स्टडी नंबर वन, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ साथियों लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और साथियों इस सेशन में हम ओनली क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि डेली अपनी जो करंट की क्लास आती है उसमें हम क्वेश्चन आंसर और उसके फैक्ट पूरा एक्सप्लेन हम देखते हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना न भूलिए साथियों। बता दो आपको ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन के नाम से, जो साथियों यहाँ पर 1200 बच्चे 1250 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी है वो यहाँ पर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। देखिएगा नाम देख सकते हैं आप, राजस्थान स्टडी नंबर वन, ठीक है। ये नाम आपको सर्च करना है या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइएगा और आपको प्रति क्लास की PDF मिल जाएगी। और यहाँ पर जो भी अपने नोट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपना इंस्टा चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, तो इसको भी आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर भी करंट से रिलेटेड अपनी पोस्ट है वो डाल दी जाती है। अब बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये अपनी बुक है वो साथियों लगभग है वो 90% बुक अपनी तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ ये अब मैं जनवरी से जून तक यानी 7 महीने की ये बुक आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और वैसे देखें तो 8 महीने हो जाएंगे। दिसंबर के क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और बजट और आर्थिक समीक्षा और 8 महीने का करंट आपके सामने बड़ी शानदार जानदार है वो मेहनत की गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत खुश पसंद आएगी और आपको याद भी होगा, क्योंकि जो आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका करंट का आपको पता है, अच्छे से आप जुड़े हुए हैं। शानदार शॉर्ट तरीके से मैं फैक्ट है वो यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ, वे आपके सामने इस बुक के अंदर ऐड किए हैं। तो बड़ी ही शानदार जानदार बुक, बहुत जल्द आपको ये इसकी सूचना दे दी जाएगी। पहला क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार लगा लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन तो छपेगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना, 30 जून अपने दिमाग में बिठा लेना। 30 जून को है वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री एसओ गहलोत जी के द्वारा। अब आपसे पूछा जाए कहाँ से किया गया, तो स्थान था साथियों कृषि उपज मंडी टोंक से। तो टोंक से इसका योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत अब क्या होगा कि जो अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को मिलते हैं, अब 2,000 रुपये प्लस है वो राजस्थान सरकार भी देगी, तो टोटल 8,000 रुपये दिए जाएंगे। 8,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। उसमें से 2,000 में आपको ध्यान रखना पहली किस्त तो 1,000 रुपये की दी जाएगी और इसके साथ दूसरी व तीसरी किस्त है वो 500 रुपये की दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 30 जून को इसका याद रखना। टोंक से इसका शुभारंभ किया गया और 2,000 रुपये मैंने आपको बता दी, 1,000 किस्त और 1,000 और 500 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 30 जून को आभा ID बनाओ अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो ये साथियों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राजस्थान में चिकित्सा से संबंधित जो साथियों आभा ID बनाओ अभियान चलाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 14 अंकों की एक संख्या, ये स्वास्थ्य संख्या जो आपको है वो आने वाले समय में बहुत ही लाभ मिलेगा इसका, ठीक है। तो आभा ID बना लेना जिसने नहीं बनवाई है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो प्लास्टिक से साथियों यहाँ पर कचरा बनाने यानी प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन अपना आ जाएगा साथियों जयपुर सैन्य स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर सैन्य स्टेशन ने यह है कारनामा किया है साथियों, याद रखना। जबकि पहला कौन सा था भारत का? तो पहला साथियों 2019 के अंदर साथियों उत्तर पूर्व में नारंगी सैन्य स्टेशन के द्वारा यहाँ पर है वो यहाँ पर किया गया था ये कारनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है साथियों, रचनाकार कोलकाता के द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों ध्यान रखना पृथ्वीराज रत्नू दासोड़ी को यह पुरस्कार दिया जाएगा, जो राजस्थान के साहित्यकार है साथियों। और ये रचनाकार कोलकाता के द्वारा यह सम्मानित किया जाएगा प्रज्ञा पुरस्कार से पृथ्वीराज रत्नू दासोड़ी को, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थाईलैंड में आयोजित
वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में झुंझुनू के भवानी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो झुंझुनू के भवानी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता भाई। तो झुंझुनू के भवानी सिंह जो नवलगढ़ जाखल गांव के रहने वाले साथियों, इन्होंने थाईलैंड के अंदर है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रदेश में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 कब से शुरू किया गया है? तो साथियों प्रदेश के अंदर स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा और भजनलाल जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान में 3 फ्लाइंग स्कूल है वो खोले जाएंगे साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ अजमेर में, झालावाड़ और साथियों भीलवाड़ा के अंदर, ये 3 आपको याद रखने हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये साथियों अपने अनिल व्यास को है वो राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि यहाँ पर बात करें तो पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है साथियों? देवेंद्र झाझड़िया हैं। जबकि राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान ओलंपिक संघ के भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। और यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक है। और अब वर्तमान में चल रहे हैं पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से कितने खिलाड़ी गए हैं? 2 खिलाड़ी गए हैं साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो अपने अनंतजीत सिंह नरूका और एक साथियों माहेश्वरी चौहान, जो दोनों ही निशानेबाज हैं, ठीक है, ये याद रखना। और रास्ता अभी तक भारत ने 3 पदक जीते हैं, 3 पदक के साथ है वो यहाँ पर भारत वो 43वें स्थान पर है। देखते हैं पदक तालिका में भारत कितना सुधार कर पाता है, कौन से स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बड़ी ही शानदार जानदार अपना, ग्रामीण एवं शहरी पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी? ए हेल्थ योजना। कौन सी है? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए हेल्थ योजना का शुभारंभ है वो किया गया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस जिला कलेक्टर के द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो ये साथियों रोहिताज सिंह तोमर जो 12 जिला कलेक्टर है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इन दोनों ही शहीदों को नमन। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के किन शहीद जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित है वो किया गया है? तो नाम आता है साथियों मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जो उदयपुर के हैं साथियों। इसके अलावा मेजर विकास भाम्बू जो हनुमानगढ़ के हैं, ये आप देख सकते हैं, यानी ए और बी दोनों हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इनको मरणोपरांत है वो यहाँ पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था 5 जुलाई 2024 को श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना। मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह की बात करें तो ये इनको है वो दोनों ही वीर जवानों को साथियों है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 15 जुलाई 2024 तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंगनबाड़ी चलो अभियान। आंगनबाड़ी चलो अभियान ऑप्शन ए है वो चलाया गया था साथियों 1 से लेकर 15 जुलाई तक महिलाएं बाल विकास विभाग के द्वारा। और वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। वित्त मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी है। उप मुख्यमंत्री भी कौन है? दिया कुमारी है। पर्यटन मंत्री भी कौन है? तो दिया कुमारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, पंचकुला हरियाणा में 63वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिम्मत थ्रो में मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता है? भाई बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो मंजू बाला ने जो पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता भाई? गोल्ड मेडल, इसका यानी स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो जो नवगठित जिले
अब गहलोत जी ने जो गठित किए गए थे उनकी समीक्षा हेतु तो वो साथियों एक समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो ये साथियों ललित के पंवार की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी, जो मंत्रिमंडल उप समिति को यह अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी साथियों। ये भी आपको ध्यान है रखना है। और रामलू भाया आप जानते हो ना, जो नए 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे वो रामलू भाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। अनिल व्यास को हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। वासुदेव नानी है वो आप जानते हैं राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में किसने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो साथियों अंजीत कौर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अंजीत कौर ने पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है वो ML लाठर को है वो साथियों नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, राज्यपाल के द्वारा है वो नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें किसके स्थान पर, तो देवेंद्र भूषण गुप्ता के स्थान पर, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। और गंगाराम मूलचंदानी जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं। और हीरालाल सामरिया, कमेंट में बता दीजिएगा इनको हाल ही में भारत सरकार ने किस का है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बता दीजिएगा। और ये डीग राजस्थान के, ये कहाँ के हैं? डीग राजस्थान के हैं, तो ये मेरे को बता दीजिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। जो अपने जिस तरह से राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए देवेंद्र ML लाठर को, वैसे ही भारतीय यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त कौन है भाई? तो ये ध्यान रखना हीरालाल सामरिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है? तो ये साथियों कृषि विभाग के द्वारा है वो व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत है वो 1,05,000 से अधिक पौधे वो लगाए जाएंगे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1 जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानून के तहत डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये साथियों कौन सा ऐप है? ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि यहाँ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा जो साथियों यहाँ पर डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना OD के ऐप है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको जानना। और नवा ऐप है वो अपनी राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किया गया था। और नजर सिटीजन ऐप है वो साथियों जयपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा है वो यहाँ पर नौकरों पर है वो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए है वो ये ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा जयपुर में आयोजित जस 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका है वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये साथियों सिरोही पुलिस प्रशासन के द्वारा, सिरोही पुलिस प्रशासन यानी सिरोही जिला प्रशासन हुआ है छात्राओं के द्वारा है वो यहाँ पर पुलिस संवाद कार्यक्रम, पुलिस के बारे में चर्चा की गई थी पूरी है वो यहाँ पर इनको बताया गया था। आपको पुलिस से डरना नहीं है, आपको किस तरह से रिपोर्ट वगैरह देनी है, बहुत ही अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदेश के किस जिले को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों झुंझुनू जिले को, तो यहाँ पर बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है वो झुंझुनू जिले को है वो सम्मानित किया गया है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस जिले में कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों को एडमिशन के समय में यूनिक ID प्रदान की जाएगी? तो कोटा के जो कोचिंग संस्थान है उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का वो यूनिक ID प्रदान की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि सुसाइड के केस कोटा में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली WSF जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरभि मिश्रा। साथियों जयपुर की सुरभि मिश्रा को है वो भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है। जबकि हाल ही अनिल व्यास को राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि हीरानंद कटारिया कौन है? तो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। और महावीर सैनी को कौन नहीं जानता, जिनको हाल ही में साथियों द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, ये भी राजस्थान से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जोधपुर व जयपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पद नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब साथियों यहाँ पर मजिस्ट्रेट का नाम, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गुवाहाटी में आयोजित 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में पेचक सिलाट में किसने पदक जीता है? तो किसने पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो लोकेश बागड़ा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। लोकेश बागड़ा ने है वो यहाँ पर रजत पदक जीता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो ये साथियों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन ए अपना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा डिजिटल म्यूजियम का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? प्रदेश में किस आईआईटी संस्थान द्वारा हिंदी भाषा में बीटेक कोर्स शुरू किया गया है? तो हिंदी भाषा के अंदर आईआईटी जोधपुर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा है, वो हिंदी भाषा के अंदर है, वो बीटेक का कोर्स शुरू किया गया है। ये आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगा लीजिएगा स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 10 जुलाई को। याद रखना, लगा लीजिएगा स्टार यहाँ से। और बजट के मैंने अच्छे से शानदार शॉर्ट स्मार्ट तरीके से 5 पेज के अंदर अच्छा सा है वो आपको मैंने तैयार कर दिया अपनी बुक के अंदर, तो जो आपको पढ़कर भी मजा आ जाएगा अपने टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान में प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान में प्रदेश के कितने जिलों को? 5 जिलों को शामिल किया गया है। और नीति आयोग आपको मैंने बताया था कल भी 1 जनवरी 2015 को है वो साथियों यहाँ पर बात करें इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेदी। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें 5 जिले अपने राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो 5 जिले राजस्थान के 12 है, धौलपुर है, जैसलमेर, करौली और सिरोही, इन 5 जिलों को है वो इसके अंदर है वो शामिल किया गया है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, भीनमाल जालौर में आयोजित 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जयपुर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर ने है वो यहाँ पर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये साथियों यहाँ पर बात करें तो बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन ये भी बनता है। और यहाँ से आपसे पूछा जाए तो अगर बात करें तो देखिएगा अपना क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, ऑप्शन बी अपना, क्योंकि तीरंदाजी से संबंधित है तो तीरंदाजी का है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रसिद्ध ट्रैवल प्लस लीजर मैगजीन के रीडर्स चॉइस अवार्ड्स में भारत के किस शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में दूसरा स्थान मिला है? तो नाम आता है राजस्थान का उदयपुर को साथियों यहाँ पर टॉप 10 विश्व के यानी दुनिया के टॉप 10 शहरों में दूसरा स्थान मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रसिद्ध ट्रैवल प्लस लीजर मैगजीन रीडर्स चॉइस अवार्ड के अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। हाल ही में मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांसवाड़ा जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिला प्रशासन के द्वारा 15 जुलाई से पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा? तो ये जो यहाँ पर बात करें 12 जिला, यहाँ पर 12 जिले के द्वारा है वो साथियों पोषित लाडो अभियान चलाया जाएगा। उससे पहले हमने 12 जिले के बारे में भी है वो अच्छे से किया है कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस पर्यावरणविद को पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है विष्णु लांबा जो टोंक के साथियों इनको है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देना ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। कैलाश सांकला जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। राजेंद्र सिंह को बात करें तो साथियों जोहड़ी वाले बाबा यानी वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। और सलीम अली को साथियों बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य सब जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर में किया जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बीकानेर में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय कैंप कोर्ट कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? उदयपुर के अंदर खोला जाएगा, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर की लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है। तो लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी? तो राउतभाटा गांधी सागर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राउतभाटा गांधी सागर के अंदर है वो राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी है वो बनेगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है,
राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पत्रकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार, बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार, जिसकी बजट 2024-25 के अंदर घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोटा पुलिस द्वारा कोचिंग स्टूडेंट्स की मदद और सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप है वो तैयार किया गया है? तो साथियों SOS ऐप, SOS सेव आवर सोल ऐप है वो यहाँ पर तैयार किया गया है कोटा पुलिस के द्वारा, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान, म्हारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान को साथियों स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो यहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर है वो इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों जयपुर के अंदर किया गया था 10 से 14 जुलाई के बीच में, यहाँ पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें भारत विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल कितनी बेंचों का गठन किया गया था? तो 512 बेंचों का गठन किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने फंगस की नई प्रजाति डिडिमोकिर्टिस प्रोटोसारिया वाई जोसी की खोज की है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा है वो साथियों यहाँ पर फंगस की नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान में नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसका गठन किया जाएगा? तो ये साथियों एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन है वो किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा है वो की गई है साथियों। 5 लाख तक का मुफ्त बीमा है वो यहाँ पर पशुओं का किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के प्रतिष्ठित IBC अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सहरिया जनजाति के लिए शाहाबाद बारह केंद्र है वो यहाँ पर तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी साथियों, तो लगा लीजिएगा स्टार। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्कर्ष ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो साथियों ये यहाँ पर देखें तो डॉक्टर जगन मोहन माथोड़िया को, जो राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार है साथियों, इनको सम्मानित किया गया है उत्कर्ष ललित कला अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट अपना है, राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये 12 के अंदर बनाया जाएगा राजस्थान का दूसरा ब्रीडिंग सेंटर साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ MOU किया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, नगरीय विकास विभाग के द्वारा और नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा, उपयुक्त सभी के लिए यानी तीनों के साथ वो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने है कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए MOU किया है, तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान पुलिस के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये साथियों अपने जयपुर में है वो यहाँ पर टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी है वो बनाई जाएगी 5 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में किसके साथ मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियर साइंसेज को शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ साथियों MOU किया गया है, जिसके तहत सेंटर ऑफ बिहेवियर साइंसेज की शुरुआत है वो की जाएगी जयपुर की यह यूनिवर्सिटी है IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रथम राजस्थान स्टेट रोड रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फड़ौदी के अंदर है वो साथियों यहाँ पहली बार है वो यहाँ पर किया गया था 27-28 जुलाई को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे भरोसेमंद IVF विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो नाम आता है डॉक्टर संगीता शर्मा जो जयपुर के, इनको है वो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24
में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो राजस्थान को अग्रणी श्रेणी के अंदर है वो यहाँ पर रखा गया है। नीति आयोग के द्वारा यह साथियों SDG इंडेक्स 2023-24 जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो हिंगोनिया गो पुनर्वास जयपुर से है वो साथियों इसका शुभारंभ है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो साथियों खेजड़ली जोधपुर के अंदर है वो यहाँ पर इस प्लांट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जोधपुर निवासी एयर वॉइस मार्शल फिलिप थॉमस को किस मेडल से नवाजा गया है? तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है? तो मानिका सुथार है वो यहाँ पर बात करें तो मिस यूनिवर्स राजस्थान बनी है साथियों। कल हमने इनकी चर्चा की थी तीनों की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 20 जुलाई 2024 को भारत बांग्लादेश GSC मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये साथियों कहाँ पर आयोजित की गई थी? बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन जो यहाँ पर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर है वो यहाँ पर इसका आयोजन साथियों 7 से 10 नवंबर के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रचलित मूल्य पर पूछिए तो 1,67,964 है वो प्रति व्यक्ति पर है। जबकि ये कौन सी है? 2023-24 की। जबकि 2022-23 की प्रचलित मूल्य पर वो 1,56,149 थी। जबकि स्थिर मूल्य पर अगर आपसे पूछ ले तो साथ स्थिर मूल्य पर वर्तमान में है वो अगर देखें तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 90,831 है वो रुपये प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक कौन सा है? तो साथियों मांडल भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा है वो सभी घरों में है वो यहाँ पर पेयजल पहुंचाने वाला पहला ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदेश की किस माइंस को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो साथियों जावर माइंस जो अपनी उदयपुर के अंदर इसको है वो जियो पर्यटन स्थल घोषित विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिएगा। 19 जुलाई 2024 को उद्यमियों को MSME मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए पहला यशस्विनी जागरूकता अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा अभियान? यशस्विनी जागरूकता अभियान कहाँ आयोजित है वो किया गया है? तो ये साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पहली बार स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 15 जुलाई 2024 को है वो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पहला है वो स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय फिन तैराकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो साथियों उदयपुर के अंदर है वो यहाँ पर 7वीं फिन तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो साथियों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वो प्रत्येक जिले में है वो आदर्श सौर ग्राम है वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय है? तो कुल कितने बैंक कार्यालय? 8,448 बैंक कार्यालय है वो राजस्थान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में 22 से 28 जुलाई तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया था? तो शिक्षा सप्ताह का आयोजन है वो साथियों यहाँ पर किया गया था नई शिक्षा नीति के तहत 22 से 28 जुलाई के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के किस जिले में स्थित खंबा फोर्ट में वुड फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? तो साथियों जैसलमेर के अंदर है वो यहाँ पर खंबा फोर्ट में है वो वुड फॉसिल पार्क वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, क्वेश्चन 100% ये छपने वाला भाई। हाल ही में यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित कार रेसिंग टूर्नामेंट इटालियन फॉर्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले रेसर कौन बने हैं? तो नाम आता है अक्षय बोहरा जोधपुर। अक्षय बोहरा जोधपुर ये है भारत के पहले रेसर बने हैं जो साथियों इटालियन फॉर्मूला 4 रेस जीतने वाले भारत के पहले जो जोधपुर के हैं अक्षय बोहरा, इन्होंने यह जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश के किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दिल्ली में भारत मंडप की तर्ज पर राजस्थान में प्रदेश में यानी राजस्थान में राजस्थान मंडप है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान मंडपम है वो जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पेरिस ओलंपिक राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो राजस्थान के 2 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं साथियों, एक तो ये तो अपने अनंतजीत सिंह रुका है और ये है माहेश्वरी चौहान, दोनों ही निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग ने प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो साथियों 586 ग्राम पंचायतों को वो टीबी मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये।
गोपालक परिवारों को पशुपालन डेयरी से संबंधित कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं की जाएगी साथियों, जानना गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ये देखो, ये जानना किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जबकि गोपालों के लिए यहाँ पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश का दूसरा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार मार्च 2024 तक एक राज्य में कुल कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किया गया है? तो साथियों 19,459 यहाँ पर बात करें सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 45वें हैं जो राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं और इनको 31 जुलाई को वो शपथ भी दिला दी गई थी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी के द्वारा। तो ये जानना, राजस्थान के नए राज्यपाल 45वें कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन कब किया गया था? तो साथियों 27 जुलाई 2024 को वो राजस्थान में युवा संसद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, वो यहाँ पर संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जौहर कला के अंदर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद सिंह उदयपुर को। डॉक्टर अरविंद सिंह उदयपुर को है वो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा है वो यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात ऊँट के पालन पोषण के लिए ऊँट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो अब इसको 20,000 रुपये कर दिया गया। पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऊँट पालकों को ये बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विधानसभा की कार्यवाही के वीडियो उपलब्ध करवाने वाली देश की एकमात्र विधानसभा कौन सी है? तो राजस्थान विधानसभा है साथियों, जो कार्यवाही के वीडियो उपलब्ध करवाने वाली देश की एकमात्र विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मुख्यमंत्री जलाल शर्मा ने 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जैसलमेर में है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर पात्र व्यक्ति को जोड़ने हेतु किस जिले में पहल कैंप की शुरुआत की गई है? तो सलम्बुर जिले में वो पहल कैंप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग व फिटनेस के लिए अत्याधुनिक अल्ट्रा फिटनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर है वो साथियों यहाँ स्थापित किया जाएगा अत्याधुनिक अल्ट्रा फिटनेस सेंटर। और नेक्स्ट अपने हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी साथियों। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो स्ट्रीट वेंडर्स को है वो 50,000 रुपये की है, वो यहाँ पर बिना ब्याज के यहाँ पर लोन दिया जाएगा। तो ये था साथियों सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत ही आपको अच्छी समझ में आया होगा साथियों। तो सुपर फास्ट रिवीजन है हमने किया है साथियों, मात्र 30 मिनट के अंदर वो पूरा जुलाई महीने का रिवीजन कर दिया। अब लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है, तो देखते हैं कौन इसका जवाब है वो देते हैं। तो ये आज का प्रश्न आपके लिए साथियों, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने, प्रहलाद सिंह जोरला, सोनाली सुथार, संतोष खेदर और गौरव पांडे। तो देखते हैं कौन इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में है वो बताता है। तो ये था आज का क्वेश्चन, और सेशन अच्छा लगा है साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब करना है बोले, और टेलीग्राम को खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को, ठीक है ना? तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है बोले राजस्थान स्टडी नंबर 1, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।